हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज हमारा 10 जुलाई सॉरी 11 जुलाई का 11 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर आज की क्लास की। और सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक संपन्न हुई है? इसके ऑप्शंस है फ्रांस, जापान, यूएई या रूस। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, यूएई। भारत और यूएई के बीच में रक्षा सहयोग समिति की बैठक संपन्न हुई है। और ये जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है संपन्न? तो ये बैठक जो है वो अबू धाबी में हुई है। ठीक है, अबू धाबी में ये बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का आपका ऑप्शंस में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक या केरल में। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, दिल्ली में। बहुशहरी अध्ययन के अनुसार जो वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये दिल्ली जो है वो विश्व में भी टॉप में है, मतलब नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में भी ये दूसरे शायद तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें ये वायु प्रदूषण के कारण, तो दिल्ली में टोटल मौतों का, मतलब जो किसी भी कारण से यदि मौतें होती हैं तो कुल मौतों का 11.5% यानी कि 11.5% मौतें सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं दिल्ली में। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब पूरे वर्ष में जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 11.5% मौतें सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। और करीब 12,000 मौतें प्रति वर्ष दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में होती हैं। और यदि हम लोग बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? शिमला में होती है। ठीक है, सबसे कम जो मौतें हुई हैं वो कहाँ पर हुई है? होती नहीं है, मतलब सबसे कम जो मौतें हुई हैं वो कहाँ पर हुई है? शिमला में हुई है। टोटल मौतों का सिर्फ और सिर्फ 3.7%, टोटल मौतों का 3.7%, पूरे वर्ष भर में 3.7% मौतें हुई हैं सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। यानी कि टोटल केवल और केवल 59 मौतें जो हैं वो वायु प्रदूषण के कारण हुई है, वो भी पूरे साल में। ठीक है, ये पूरे साल का वो है जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाए वो पूरे साल का है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई को या 10 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये जो मत्स्य किसान दिवस है इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 24वां। ठीक है, 24वां मत्स्य किसान दिवस आयोजित किया गया था। कब मनाया गया? कब? 10 जुलाई को। क्लियर? अच्छा, इस दिन 10 जुलाई को एक और डे मनाया गया है, यदि आप लोगों को पता हो तो, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। तो ये दिवस भी इसी दिन यानी कि 10 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है?
इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र की राज्य सरकार की बात आई है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो इनको याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के सीएम है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या एसएसबी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, बीएसएफ के द्वारा ये ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया इस अभियान का। और तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी बीएसएफ की? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1965 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिवर्स नामित किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं 17, 20, 32 या 11। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, 11 नए बायोस्फीयर रिवर्स नामित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अच्छा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं यूनेस्को के? तो यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं वो टोटल कितने हैं? 194 देश हैं। ठीक है, 194 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, इटली या रोम। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, इटली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स संसदीय मंच में कौन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं अमित शाह, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, ओम बिरला इज द राइट आंसर। ये ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें इस मंच की, ब्रिक्स संसदीय मंच की, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है? मतलब इसका प्रारंभ या शुरुआत कहाँ पर हो रही है? तो इस मंच की शुरुआत हो रही है सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग। एक सेकेंड, सेंट पीटर्सबर्ग में। क्लियर? सेंट पीटर्सबर्ग। और इस बार ये कौन सा संसदीय मंच आयोजित हो रहा है? तो 10वां संसदीय मंच। ठीक है, 10वां संस्करण इसका आयोजित हो रहा है। और
अच्छा, ब्रिक्स का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये बता दीजिए जल्दी से, जिसको भी पता है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्राज़ील, ये सारे देशों के नाम है इसमें, ठीक है। ब्राज़ील, ओके ब्राज़ील। आर से है आपका रशिया, रशिया। आई से है इंडिया, इंडिया। सी से चाइना, चाइना, ओके। ओ सॉरी सॉरी, इसमें के लग गया गलती से, सॉरी, यही आएगा BRICS, ठीक है। सी से चाइना, और एस से आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ओके क्लियर। तो ये 5 देश हैं इसमें। और ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में, ठीक है। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है, शंघाई चीन में, ओके, शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स के, मतलब इसका अध्यक्ष देश कौन सा है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो रशिया के पास है, ठीक है, रशिया, रूस के पास है, क्लियर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। इसके ऑप्शंस हैं नासा, DRDO, नाटो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, नासा के द्वारा ये घोषणा की गई है इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की, ठीक है। और ये जो प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई है ये एक्सियम 4 मिशन के तहत की गई है। एक मिशन है और उसके तहत की गई है। उस मिशन का नाम क्या है, एक्सियम 4, एक्सियम 4 मिशन के तहत, एक्सियम 4 मिशन के तहत ये घोषणा की गई है, ठीक है, प्रशिक्षित करने की। चलिए नासा के बारे में जान लीजिए। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, नेशनल एरोनॉटिक्स, एक सेकेंड, ओके ऊपर से लिख देते हैं, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, क्लियर। चलिए ओके, अच्छा यहाँ पर इसरो भी लिखा हुआ है, तो इसरो के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड हम लोग कुछ, हाँ ओके। तो इसरो के बारे में, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ओके, बेंगलुरु में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा IIT हिंदी में BTech के पाठ्यक्रम को शुरू करेगा। इसके ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या IIT जोधपुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IIT जोधपुर। ये BTech की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है टोटल, और ये IIT जोधपुर जो है वो हिंदी में भी BTech के पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला है, ठीक है।
हाल ही में पोलारिस डॉन है, ठीक है, डॉन ए आएगा यहाँ पर। ओके, हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसके ऑप्शंस है नासा, इसरो, स्पेस एक्स या स्काई रूट। इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्पेस एक्स के द्वारा ये पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं शील नागू, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, राकेश रंजन या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग जिसने भी अभी तक यदि आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं 10 तारीख का, तो उसकी वीडियो की लिंक आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। साथ में किरण पब्लिकेशन बुक का जो जनरल अवेयरनेस हमारी चल रही है, जनरल अवेयरनेस किरण पब्लिकेशन बुक, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी यूज़फुल बुक मानी जाती है। तो यदि आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस बुक का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उसकी डेली क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है और मध्यकालीन इतिहास भी आधा कंप्लीट हो गया है। तो यदि आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।